नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में पिछले एक वर्ष में जब तक के पाठक रहे, के पाठक के कारण शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षिका, छात्र छात्राएं एवं सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकगण रहे, सभी प्रताड़ित रहे, सभी शोषित रहे, सभी तंग हो चुके थे। जब एसीएस पाठक शिक्षा विभाग को छोड़ करके गए तो मानो ऐसा खुशी का माहौल खड़ा हो गया पूरे शिक्षा जगत में, जैसे इनको पुनः आज़ादी मिली है और ये उस जश्न में डूब गए। नए एसीएस जब आए तो इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगा बैठे कि नए वाले एसीएस साहब उद्धार करेंगे। नए वाले एसीएस साहब ऐसे नेक दिल इंसान हैं, इतने दिलेर हैं कि कोई कुछ करे उनको कोई मतलब नहीं है, सभी को छूट दे देंगे। जब आना है आओ, जब जाना है जाओ, पढ़ाना है पढ़ाओ, मत पढ़ाना है मत पढ़ाओ, मध्याह्न भोजन खिलाना है खिलाओ, नहीं खिलाना है मत खिलाओ, दाल सिर्फ हल्दी घोल के दे दो, सब्जी टर बना दो, भात गीला कर दो, कली वाला भात खिला दो। नहीं, जैसे करना है वैसे करो, मस्त रहो। तो जब एसीएस सिद्धार्थ साहब देखे कि भाई इन लोग को जब सहूलियत दोगे तो सर पे चढ़ रहेगा, इसलिए सहूलियत तो देना ही है, साधन उपलब्ध कराने ही हैं, इन लोग के मन मुताबिक कुछ संतुष्टि भरा कार्य करना ही है। लेकिन दूसरे तरफ ये इतने बेलगाम हो चुके हैं, ये इतने चरित्रहीन हो चुके हैं, इतने कर्तव्यहीन हो चुके हैं कि इन पर नकेल कसना भी, इन पर चाबुक चलाना भी जरूरी है। और एसीएस साहब स्वयं निकल गए यात्रा में जांच करने के लिए। आए दिन वे कब किस रूप में विद्यालय तक पहुंच जाएंगे किसी को अता पता नहीं है। और इसी क्रम में वे सिवान के भगवानपुर हॉट प्रखंड के माधर के एक ही कैंपस में चल रहे 3 विद्यालयों का जांच करने पहुंच गए, औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। समझ गए, कोई जानकारी नहीं है। जबकि के पाठक जब जिस क्षेत्र में जाते थे, पहले ही वहां के डीओ के द्वारा पत्र जारी किया जाता था कि आज हमारे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इस जिले में पधार रहे हैं, सभी स्वच्छ रखें अपने विद्यालय को, कैंपस को, छात्र छात्राओं की उपस्थिति को मेंटेन रखें, शिक्षक शिक्षिकाएं सभी नियमित समयबद्ध और उपस्थित हो जाएं, कहीं कोई अस्वच्छता नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई गंदगी का अंबार नहीं होना चाहिए, अनुपस्थिति नहीं होनी चाहिए शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं का, वरना कार्रवाई हो जाएगी। अब भला इस निरीक्षण का क्या मतलब था भाई? लेकिन डॉक्टर एस सिद्धार्थ जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र के न डीओ को पता होता है, न डीपीओ को पता होता है, जिस प्रखंड में जाते हैं उस प्रखंड के बीओ को पता होता है, और न ही उस प्रखंड के रास्ते में जा रहे जिस विद्यालय में घुस गए किसी को पता नहीं होता है। इसी को तो कहते हैं औचक निरीक्षण और निरीक्षण। आलाधिकारी जब बताकर किसी क्षेत्र में घुसेंगे तो सभी अलर्ट हो जाएंगे। वो तो घर से पकड़ करके बच्चों को ले आकर के खड़े कर देंगे, दूसरे बच्चों को भी ला करके बैठा देंगे, कौन फोटो मिलान कर रहा है। लेकिन डॉक्टर एस सिद्धार्थ का निरीक्षण करने का तो तौर तरीका ही अलग है, सराहनीय है। अब जब सिवान जिला के भगवानपुर हॉट प्रखंड के माधर में जब एक ही कैंपस में चल रहे तीनों विद्यालय का निरीक्षण किया गया तो तीनों विद्यालय में कमियां पाई गई, खामियां पाई गई। वो 3 विद्यालय कौन हैं? एक है उत्क्रमित मध्य विद्यालय, एक है सहायता प्राप्त मध्य विद्यालय और एक है उच्च विद्यालय। अब जब उन्होंने निरीक्षण किया तो जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय है तो उसमें 14 गो शिक्षक हैं, 10 गो शिक्षक उपस्थित पाए गए, 4 गो शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। लेकिन जब रजिस्टर उन्होंने देखा तो 14 के 14 शिक्षक उपस्थित हैं, लेकिन फिजिकली 4 शिक्षक अनुपस्थित हैं। मतलब साफ जाहिर होता है कि वहां पे आओ सनम जाओ सनम, जिसका मन करे पढ़ाओ सनम,
नहीं तो घर का काम करो सनम, वाला हिसाब किताब है। और सभी जो 4 शिक्षक हाजिरी बना करके और गैर हाजिर थे, वे सभी नियोजित शिक्षक थे। हो सकता है लोकल होंगे, कोई गाय का चारा देने चला गया होगा, कोई धान सुहवाने चला गया होगा, कोई अपने बेटा के लिए अगुवाई करने चला गया होगा, कोई अन्य कामों में चला गया होगा। तो उनको थोड़ी पता था कि आने वाले हैं। वही पत्र पहले ही जारी हो जाता के पाठक की तरह, तो थोड़ी कि चलो भाई आज भर सब काम पोस्टपोन, एसएस साहब के आना है, कल इधर ही टपके नहीं। लेकिन उन्होंने तो औचक निरीक्षण किया ना, बिना कोई जानकारी के, बिना कोई सूचना के पकड़े गए। जो सहायता प्राप्त मध्य विद्यालय था, उसमें पाया गया, उन्होंने आपने देखा होगा वायरल वीडियो में कि वे भोजन कर रहे हैं, मध्याह्न भोजन कर रहे हैं, एकदम खड़े खड़े मस्त, एकदम दाल भात वो खा रहे हैं आराम से। तो जब दाल भात उन्होंने खाया तो देखा कि दाल तो एकदम तर जो है भाग रहा है, रुक ही नहीं रहा है थाली में। मेनू में कुछ और था, यहाँ बच्चों के लिए बनाया कुछ और गया है, यानी कि पूरी तरह से मध्याह्न भोजन में अनियमितता पाया गया। 90 प्रधानाध्यापक गए काम से। अब चलते हैं उच्च विद्यालय की ओर। उच्च विद्यालय में दोपहर के बाद साहब पहुंचे। अब उन्होंने उपस्थिति पंजी को देखा तो उपस्थिति अत्यधिक थे, लेकिन मध्याह्न के बाद उन्होंने देखा उपस्थिति फिजिकली बच्चों का तो बहुत कम था। अब डायरी में बहुत अत्यधिक उपस्थिति है, क्लास में बहुत कम उपस्थिति है, मतलब साफ है कि पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई के प्रति बच्चों का आकर्षण नहीं है, मन नहीं लगता है। और इस प्रकार से उच्च विद्यालय के भी प्रधानाध्यापक नपे। अब जब तीनों विद्यालय में अनियमितता पाया गया, गड़बड़ियां पाया गया, तो भला बीओ कैसे बच सकते हैं? क्योंकि बीओ को ही जिम्मेदारी दी गई है कि अपने प्रखंडा अधीन सभी विद्यालयों का खुद ही निरीक्षण करें, अनुश्रवण करें, और जो भी कमियां, खामियां, गड़बड़ियां, अनियमितता हैं, उसे अपने स्तर से दूर और दुरुस्त करने का प्रयास करें। यदि उनके स्तर से नहीं होता है तो फिर अपने अधो हस्ताक्षरी को रिपोर्ट पेश करें, वहां से जो है सारे कमियां, खामियां, अनियमितता, गड़बड़ियां जो है उसे दूर करने का भरसक प्रयास किया जाएगा। लेकिन यहाँ सारे गड़बड़ियां हो रहे थे, अनियमितताएं बरती जा रही थी, तमाम प्रकार की कमियां और खामियां थे। बावजूद इसके बीओ साहब ने न तो डीओ को बताया और न ही एससीएस को बताया, तो नप गए वो भी। इस प्रकार से इतने सारों का एक साथ निलंबन कर दिया गया। साथ ही बीओ साहब पर प्रपत्र क गठित करने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। तो इस कार्रवाई से पूरे बिहार भर में खौफ का माहौल है, और खौफ होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिवान जिला के भगवानपुर हॉट के बीओ साहब के प्रखंड में अनियमितता पाया गया, वो निलंबित हो गए तो सिर्फ वही गलत हैं। ऐसा नहीं है कि भगवानपुर हॉट के माधर के 3 विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया, वहां पे अनियमितता पाए गए तो सिर्फ उन्हीं विद्यालयों में अनियमितता है। बिहार भर के 90% प्रखंड के बीओ गलत हैं, जिला के डीओ डीपीओ गलत हैं, विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षिकाएं गलत हैं, मध्याह्न भोजन में अनियमितताएं हैं। यदि एससीएस साहब इसी प्रकार से औचक निरीक्षण करते रहें तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन जिन विद्यालयों का वो निरीक्षण करेंगे उनमें से शायद ही विद्यालय में कोई कमियां ना पाया जाए। 90% विद्यालय में इसी प्रकार से अनियमितताएं और खामियां, गड़बड़ियां, कमियां पाया जाएगा। तो इन सारे कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। एससीएस साहब का यह कदम सराहनीय है। इसी प्रकार रोजाना औचक निरीक्षण करें ताकि एक खौफ का माहौल रहे और सारे शिक्षक शिक्षिकाएं नियमित हों, समयबद्ध हों, छात्र छात्राओं का उपस्थिति बढ़ सके, वो रियल उपस्थिति हो सके, जितना रजिस्टर पर रहे उतने कक्षाओं में भी रहे, मध्याह्न भोजन गुणवत्तापूर्ण दिया जा सके, शेड्यूल के अनुसार दिया जा सके, एवं शिक्षक शिक्षिकाएं जो अटेंडेंस बना करके गायब रह रहे हैं वो गायब न रहें। जिनको गायब रहना है वो बिना अटेंडेंस बनाए गायब रहें। आप अटेंडेंस बना ले रहे हैं कि वेतन बन जाएगा और आप पढ़ा नहीं रहे हैं, किस प्रकार का धोखा है? यह सरकार के साथ धोखा नहीं है, विभाग के साथ धोखा नहीं है, यह विद्यालय के साथ धोखा है, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के साथ धोखा है, जो कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो इस पर भी आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक, बीओ डीओ डीपीओ को सुधार लाना होगा अपने आप में, तभी जाकर के शिक्षा में सुधार हो पाएगा, सरकारी विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण हो पाएगा, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के जीवन संवर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में आप थोथे गाल बजाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, प्रोग्राम बनाए रहेंगे।